हेलो स्टूडेंट, मैं अंकेश कुमार स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या का। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ इस प्रकार है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो हमारा यह क्वेश्चन है इसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड जो है विधि से इसको हम लोग को क्या करना है, गुणनफल करना है। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 140 है। तो 140 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में करते हैं तो यहाँ 140 जो है हम इस तरफ यहाँ पे लिख देंगे, और इसको हम अगर करते हैं तो कर देंगे क्या, 2 से अगर इसको हम कटाते हैं तो 2 सत्ते 14, यहाँ 70 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 5 से कटेगा, यहाँ हमारा जो है 5 से कटे 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ जो हमारा इस प्रकार हो गया। अब इसको 140 को हम फिर यहाँ लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और इसका जो मेन आंसर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 का जो है घात करेंगे 2 गुने 5 गुने 7। तो जो हमारा यही है हमारा मेन आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार की आंसर की जो है इसमें व्याख्या करना है जो भी क्वेश्चन है। यहाँ अगला है दूसरा नंबर 156। तो 156 को भी इसी तरह हम जो है करेंगे। तो यहाँ करेंगे हम अगर 2 से करते हैं यहाँ, तो 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, यहाँ हो जाएगा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हमारा 39 हो जाएगा। फिर 2 से यहाँ तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा 13 तो 13 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम 13 से लगाते हैं तो 1 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम जो है यहीं पे हम यहाँ के गुना कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ कितना है 156। तो 156 बराबर क्या करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यहाँ जो 1 है यहाँ जो है यहाँ भी एक बार हम करते हैं 7 से यहाँ कटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। जो जिसमें भी 1 आ रहा है तो उसको हम x को भी है जो 1 है ना उसको भी लिख सकते हैं, बट हम लोग लिख नहीं रहे, उसका मतलब भी वही सेम है। तो फिर यहाँ जो हमारा हो जाएगा 2 का घात 2 गुने 3 गुने 13। तो इस प्रकार से है जो हमारा जो है बनाना है। अब हम लोग तीसरा नंबर है 38-25। तो 38-25 को भी हम उसी तरह बनाएंगे। तो यहाँ हम 38-25 को अगर जो है करेंगे तो यहाँ हमको लगाना पड़ेगा 3 से। तो 3 एकम 3, उसके बाद फिर यहाँ जाएगा 3 दूनी 6, उसके बाद यहाँ हमारा जो है लग जाएगा 3 सत्ते 21, और उसके बाद 3 पचे 15 यानी 1275। तो ये जो हमारा 3 से लगाए तो यहाँ 1275 आ गया। अब जो है हम लोग इसमें लगाएंगे यहाँ पे हमारा यहाँ पे फिर से 3 से लगाएंगे। तो 3 से अगर हम लगाते हैं यहाँ तो 3 यहाँ है 3 चौके 12, यहाँ 25 या 75 हो जाएगा 425। फिर यहाँ पे जो है हम यहाँ पे 3 से लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम जो है 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे यहाँ तो 5 अट्ठे 40, यहाँ 50 25 जो है हमारा 85 हो गया। फिर से लगाएंगे यहाँ 5 से तो 17 हो जाएगा। फिर यहाँ जो है 17 से लगाएंगे हम एक ही बार में तो 17 एकम 17। तो हमारा जो है इस प्रकार कर सकते हैं। और इसका जो गुणनखंड होगा हम इस प्रकार करेंगे। यहाँ से हम इसको जो है घेर देते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 38-25 है, 38-25 बराबर 2, यहाँ 3 गुने है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो इसको हम फिर यहाँ जो घात के रूप में लिखना है हमको, तो 3 का जो है 2 है तो 3 का 2 घात कर देंगे। यहाँ 5 जो है तो 5 का 2 घात कर देंगे। यहाँ पे 17। तो जो हमारा मेन आंसर निकल के आता है तो ये है हमारा मेन आंसर। यहाँ भी मेन आंसर यही है। अगला जो है 5005। यहाँ हम लोग किससे लगाएंगे, यहाँ सबसे पहले तो लगाएंगे हम यहाँ 5 से। तो 5 एकम 5 डबल 0, फिर 5 एकम 5। फिर यहाँ जो हमारा है 5 एकम 5 कर दिए। यहाँ 7 से लगाएंगे फिर है तो यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा 143। फिर 11 से अगर हम लगाते हैं यहाँ पे तो यहाँ हमारा 13 हो जाएगा। और 13 से लगाएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। अगर हम 5 से लगाते हैं तो यहाँ हमारा 1001 हो जाता है। यहाँ पे जो है हमारा 1001 हो गया। यहाँ 7 से लगाए 143 हो गया, 11 से लगाए 13 हो गया, 13 से लगाए 1 हो गया। तो इसको किस प्रकार हम लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है 5005 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 इस प्रकार जो है लिख सकते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। अब जो हमारा 7429 है, क्या है 7429 5वां नंबर है 7429। तो इसको हम लोग जो है इसको भी अब बनाने की कोशिश करते हैं। तो 17 से यहाँ लगाएंगे। तो 17 से यहाँ
37 आ जाएगा। फिर उसके बाद 19 से लगाएंगे तो हमारा जो है यहाँ 23 आ जाएगा। तो 23 से फिर लगा देंगे हम यहाँ पे, तो 23 से कम 23। तो इसका जो हमारा आवाज गुणनखंड निकलता है, इसका यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो हमारा जो है 74 29 है। तो 74 29 का जो आवाज गुणनखंड निकला है हमारा 17 गुने 19 गुने 23। तो ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग जो है हम लोग का जो है दूसरा क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पूर्णांक जो दिया रहेगा 2 है, उसका LCM और HCF ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM का होता है। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है किस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया है 26 और 91, यहाँ है 510 और 92, और यहाँ है 336 और 54। तो देखिए इसको किस प्रकार करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो है LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है, जो है आभाज्य गुणनखंड से हमको इसको निकालना है। तो आभाज्य गुणनखंड दोनों का करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो कॉमन क्या है, तो उसका जो है हम लोग HCF कर लेंगे, फिर उसका जो है LCM करेंगे, और उसके बाद हमको क्या करना है, इसका जांच भी करके बताना है कि जो दो संख्या है उसका जो है गुणनफल जो है LCM और HCF का उतना हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 26 और 91 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ 26 है, 26 को हम लोग अगर करते हैं तो यहाँ 2 से करेंगे, तो 2 से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तो 2 से 13 हो गया, और यहाँ पे हमारा जो है 13 से 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ जो है हम 91 का करते हैं, तो 91 का अगर करते हैं तो यहाँ तो हमारा जो है 2 से नहीं लगेगा, क्या है 2 से यहाँ पे हमारा जो है नहीं कटेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 7 से कटाएंगे, तो 7 13 से 91 हो जाता है हमारा, और यहाँ 13 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहीं पे अब हमारा जो है बन जाएगा। यहाँ पे देखिए अब 26 का क्या हो गया हमारा, 26 बराबर यहाँ है 2 गुने 13, और यहाँ जो है हमारा 91 का अगर हम निकालते हैं तो हमारा है 7 गुने 13। एक जो है हम उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ 2 कितना है, 2 का जो है घात 1 ही होगा, क्योंकि इसमें 2 डबल नहीं है, और 13 जो है सेम 1 ही होगा, और यहाँ भी है 7 1 ही है, और 13 जो है 1 ही है। और देखिए यहाँ पे हम लोग जो है HCF किस प्रकार करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, HCF कहते हैं। अब इसका जो है हमारा जो इस प्रकार हम कर लेते हैं, तो इसका जो हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना है। तो हम यहाँ HCF और LCM निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग जो है HCF मान लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो है HCF 13 हो गया, और हम जो LCM निकालना है तो जो कॉमन है उसको भी लिखना है। तो हमारा कॉमन जो है 13 है, और जो उसके अलावा जो भी अंक है उसको भी लिखना है। तो 2 गुने यहाँ 7 भी है। तो यहाँ हम करें 182 जो LCM हो, और हम लोग को इसको तो जांच भी करना है कि इतना आ रहा है कि नहीं। तो जांच करना है हम किस प्रकार करेंगे, तो हम लोग को सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ दोनों हमारा जो संख्या है 26 और 91 है, क्या है 26 और 91, 26 गुने 91 यहाँ बराबर हम लोग कर सकते हैं 13 जो हमारा HCF आया है, और LCM कितना है 182। तो हम लोग सबसे पहले 26 से 91 का गुना करेंगे, और 13 182 का गुना करेंगे, 66 क्या आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो यहीं पे हमारा है 2366 आ जाएगा, 2366, और यहाँ 13 और 182 का गुना करेंगे तो भी हमारा 2366 आ गया। तो आप लोग यहाँ पे जो है गुना कर लीजिएगा, यहाँ गुना करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे बन गया। अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 510 और 92, तो उसको भी इस तरह ही बनाना है। तो हम 510 को सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, और इसका जो है गुणनफल कर देते हैं। तो हमारा जो है 2 से करते हैं, तो 2 से अगर हम कटाते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 बच्चे 10, फिर 2 बच्चे 10, 255 हो गया। फिर अगर 2 से हम अगर यहाँ पे कटाने की कोशिश करते हैं तो 2 एकम 2 यहाँ, फिर उसके बाद हमारा जो हो जाएगा यहाँ 5 5 10 दोबारा, यहाँ 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पे यहाँ 12 है तो यहाँ हम 3 से कटाएंगे, कितना से 3 से। तो यहाँ 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा हमारे यहाँ, 3 अट्ठे 24 कटा देंगे, 1 3 5 15 85 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि अगर 3 से नहीं करता है तो हम फिर 5 से कराते हैं। तो 5 यहाँ जो हमारा हो जाएगा 5 एकम 5 यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर
17 हो जाएगा, 17 पचे 85। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, 17 से कटाएंगे तो 17 एकम 17, तो यहाँ 510 को हम कर लिए और यहाँ 92 को हम लोग को करना है, तो 2 से करेंगे तो यहाँ 2 चौके 8, 1 2 यहाँ हो जाएगा हमारा 12, तो 2 छक 12 46 हो गया। फिर 2 से हम अगर इसको करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ 23 हो गया ना 23, तो 23 हो गया, तो 23 को हम एक बार में लगाते हैं, तो यहाँ 2 2 यहाँ 23 हो गया हमारा, ठीक है। अब 23 जो हम, तो इसको हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा 510 है, 510 को एक तरफ जो है गुणनखंड लिख लेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा 92 है, तो 92 का कितना आया है, 2 गुने 2 गुने 23। अब देखिए इसमें हम लोग का जो कॉमन कौन हो सकता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ जो हमारा है, यहाँ जो है यही हमारा जो है कॉमन हो जाएगा, यहीं पे हमारा जो है कॉमन हो जाएगा। तो इसका HCF हम लोग को ज्ञात करना है और LCM, तो हम लोग सबसे पहले इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद LCM ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो हमारा HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमारा HCF हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। देखिए क्यों 2 हो गया, क्योंकि 2 ही मिल रहा है और उसके अलावा हम लोग को कोई जो अंक है वो हम लोग को एक साथ नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ तो हम यहाँ भी ये भी कर सकते हैं ना, यहाँ जब 510 है, 510 में तो यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ जो भी एक एक है घात, और यहाँ जो हमारा है 92 में जो हमारा है घात करेंगे अगर, तो 2 का घात 2 गुने 23 हो जाएगा ना। तो इसमें जो हमारा HCF हो गया हमारा कितना, 2 हो जाएगा, और इसका LCM हम लोग को अब निकालना है। तो यहाँ तो हमारा जो है 1 2 तो जिस तरह है उस तरह जो है एक HCF के लिए निकाल दिए है। फिर जो यहाँ हमारा 3 गुने 5 गुने 17 गुने यहाँ फिर 2 गुने 23 है। तो इन सभी का जो है हम लोग क्या करेंगे, इस सम का गुना 23460 हो जाएगा हमारा, 23460। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसका जांच करना है हम लोग को, यहाँ जांच भी करके तो बताना है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे जांच। तो दोनों संख्याओं का क्या कह रहा है, गुणनफल, तो हमारा जो है दोनों संख्याओं का यहाँ है ना, दोनों संख्या यहाँ 510 और 92, तो 510 गुने 92 करेंगे एक तरफ, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुने 23460 करेंगे। अब जो है 510 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गुना कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 46920 यहाँ, और इसको भी हम लोग गुना करेंगे तो 46920 आ जाएगा। देखते हैं इसका जो हमारा तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है क्या है, यहाँ 336, और यहाँ है हमारा 54, तो 54 को भी लिख लेते हैं यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 से लगाने की कोशिश करें, 3 3 6 और 6 12, यहाँ 2 से देखते हैं लगता है कि नहीं, 2 एकम 2, यहाँ 13 हो जाएगा, 2 25 10 2 छक 12 1 16 2 8 16 कट गया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 16, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो है 2 चौके 8। फिर यहाँ हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ 2 चौके 8 2 दूनी 4। फिर यहाँ जो है हम 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 21 हो गया। फिर यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, क्योंकि यहाँ 21 है, 3 7 21 हो गया हमारा। फिर यहाँ जो है 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7। तो इसको जो है हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो 336 का तो आ गया। अभी आप फिर हम 2 से करेंगे यहाँ 54 का, तो 2 दूनी 4 2 7 14 27 आ गया। यहाँ हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 का अगर 9 का 12 पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 27 हो जाता है। फिर 3 से 3 3 9, फिर 1 12 और 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। और इसका जो है अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हमारा जो है 336 जो है 2 गुने जो 3 बार 4 बार 2 है, 4 बार गुने 3 गुने 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जो हमारा 54, तो 54 जो है हमारा 54 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखेंगे इसमें कॉमन कौन कौन है। तो यहाँ कॉमन देखिए, यहाँ तो 1 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना, और यहाँ पे 1 2 को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम जो इसका LCM निकालेंगे, क्या करेंगे, LCM और HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे HCF यहाँ पे निकाल कर देखते हैं। तो HCF यहाँ जो निकलता है इसका 2 गुने यहाँ पे 3, 2 तिया 6 हो गया। और इसका अगर LCM निकालते हैं, LCM, तो यहाँ जो है यहाँ 2 तिया 6, तो इसका जो हो जाएगा हमारा, सबसे पहले ये 2 3 को हम लिखेंगे ही नहीं, 6 हम लिख दिए ना,
यहाँ फिर 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2। इतना हम जो लिखने का प्रयास करते हैं इसको हम लोग न लिख कर सोचे पहले यहाँ पे एलसीएम हम लिख देते हैं और इसको हम लोग घात के रूप में कर देते हैं। तो 336 का अगर हम लोग घात के रूप में करते हैं यहाँ 336 बराबर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 जो हमारा घात हो जाएगा, उसके बाद 3 गुने 7, क्योंकि यह जो है छोटा हो जाएगा, और उसके बाद 54 हो जाएगा हमारा। तो 2 गुने 3 के पावर कितना है यहाँ 1 2 3, 3 हो जाएगा, और पावर इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो हम लोग जो एलसीएम किए हैं तो एक तो खत्म हो गया है, तो 2 के पावर यहाँ फिर हम 4 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ एचसीएफ में भी तो लेना है। यहाँ 3 के पावर 3 लेना है, 3 के पावर 3 गुने यहाँ 7 भी लेना है। तो हमारा जो है ना यहाँ सबसे अधिकतम मान जिसका है पावर का, उसी पावर को हम लोग लिखेंगे। यहाँ आपको बताना भूल गए हैं हम, यहाँ जो एचसीएफ होगा उसमें न्यूनतम घात लेंगे। जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ में क्या करेंगे न्यूनतम घात। एचसीएफ अगर किसी संख्या का हम निकालते हैं तो उसका सबसे न्यूनतम घात है उसको लेंगे। अगर हम उसका एलसीएम निकालते हैं एलसीएम तो उसका सबसे अधिकतम घात लेंगे, अधिकतम घात। तो यह जो हो गया हमारा ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। तो हम जो यहाँ एचसीएफ तो निकाल चुके हैं और इसका जो है एलसीएम अब हम लोग को निकालना है 24। आप लोग जो है गुना करके देख सकते हैं। तो 30-24 जो है हमारा यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ, और इसको हमको भी यहाँ क्या करना है, इसको यहाँ पे अब हमको जांच भी करके बताना है। तो यहाँ पे हम जांच कर देते हैं, यहाँ पे भी जगह है तो यहीं पे भी हम जांच करके बता देते हैं आपको। जांच यहाँ लिख देंगे जांच, और यहाँ करेंगे क्या दोनों संख्या हो, तो दोनों संख्या इसमें कौन है 336। तो यहाँ इसको हटिए, यहाँ 336 गुने यहाँ करेंगे क्या 54 बराबर यहाँ एचसीएफ 6 गुने 30 24। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गुना करेंगे। तो यहाँ इसको गुना करेंगे और यहाँ इसको गुना करेंगे, 40 आएगा। यहाँ 18144 जो है, और यहाँ भी 18144 से नहीं आएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे हम लोग जो भी गुना करेंगे, जब भी गुना करेंगे यहाँ सेम ही आएगा। तो ये है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था, जो दो संख्या है उसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना था, फिर उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, और एलसीएम और एचसीएफ का जो है हम लोग को गुना करके देखना था कि जो हमारा संख्या जो 2 दिया गया है उसके गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले क्या करना है 12, 15 और 21, इन तीनों का हम लोग को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड कर तोड़ना है। तो यहाँ पे हम तोड़ते हैं इसको। तो यहाँ हम करेंगे 2 से लगाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से लगाएंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और 3 से लगाएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग लगाते हैं 3 से 3 25 15, फिर यहाँ पे लगाते हैं 5 से तो 1, यहाँ हमारा जो है 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, और 7 से लगाएंगे तो 1। इसको किस प्रकार हम लोग लिखेंगे, तो 12 बराबर कितना 2 गुने, यहाँ तो हम एक ही बार में जो है यहाँ घात करके लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर करके लिखेंगे। तो यहाँ 2 का जो है यहाँ 2 2 है गुने 3 गुने 1 भी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ 15 है तो 15 को यहाँ लिखेंगे तो 3 के पावर 1 है, यहाँ भी 3 के पावर 1 है गुने 5 गुने यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं यहाँ। उसके बाद हमारा यह 15 के बाद 21 है, तो 21 को हम लोग क्या कर सकते हैं 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 1, यहाँ जो हम है कंपल्सरी है, किसी में भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को करना क्या है, इसका जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है इसका एचसीएफ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग को देखना है सबसे न्यूनतम जो घात है इसमें दोनों में या तीनों में जो है आना चाहिए। तो यहाँ हम जो देखते हैं यहाँ 3 3 3, यहाँ 3 है, जो है तीनों में 3 है, तो जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा ना यही 3 हो जाएगा। क्या यहाँ 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 जो तीनों है यह जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और हमारा क्या कह रहा है एलसीएम कह रहा है एलसीएम। तो एलसीएम में जो है हम लोग जो है सबको लिखना है। तो यहाँ तो जो है इसमें सबसे पहले यहाँ 2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा एलसीएम होता है सबसे जो जिसमें बड़ा हो गया, जिसका घात जिसमें बड़ा हो गया उसको हम लोग लिखते हैं। उसके बाद यहाँ
3 है, 3 तो हम लोग एक ही लिखेंगे क्योंकि एक ही है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो 5 भी है एक ही घात में है, और उसके बाद 7 भी एक ही घात में है। तो अगर हम लोग इसका गुना करते हैं, एलसीएम जो हमारा इतना है, इसका जो अगर हम लोग गुना करते हैं तो गुना हमारा आता है 420। तो आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा। जो हमारा गुना क्या आता है यहाँ पे 420 आता है। तो 420 का जो है आप लोग यहाँ पे गुना कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, यहाँ 17, 23 और 29। तो इसको हम लोग अगर करते हैं यहाँ, तो यहाँ जो है 1 से यह केवल कटेगा, यहाँ 17 से ही अपने आप से ही केवल कटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 23 से कटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 29 से कटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ अगर हम लोग 17 का करते हैं तो 17 बराबर लिखेंगे, यहाँ 17 बराबर 1 गुने 17 कर सकते हैं। 23 को अगर करेंगे तो 1 गुने 23 कर सकते हैं। यहाँ अगर 29 को करेंगे तो 1 गुने जो है 29, गुणनखंड के रूप में लिख दिए इस तरह। अब जो हमारा जो है इसका HCF और LCM भी निकालना है ना, तो HCF सबसे पहले यहाँ HCF देखिए तीनों में कॉमन क्या है 1 1 1। देखिए जिसमें अगर कोई भी ना हो तो उसमें केवल 1 जो होगा, अगर उसमें 0 भी ना हो तो 0 भी, तो उसमें जो हमारा जो है HCF क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम LCM की बात करते हैं तो LCM जो हमारा हो जाएगा यहाँ 1 तो हम लिख सकते हैं, अगर वो हम नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 17 होगा गुने जो हमारा 23 होगा गुने 29 होगा, और 17 23 29 का जो है हम लोग गुना करेंगे 33 9 हो जाएगा हमारा 11 33 9। यहाँ आप लोग गुना करके देख सकते हैं। तो हमारा जो अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तो 8 है, 8 का जो हम लोग करेंगे 9 है, 9 का जो गुणनखंड तोड़ेंगे यहाँ 25 है, 25 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं 2 से लगा सकते हैं ना, तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से हम लोग लगाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ 3 से डायरेक्ट लगाएंगे तो 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम 5 से लगाएंगे तो 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 यहाँ हो गया हमारा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 2 के पावर 3 कर सकते हैं ना, यहाँ 2 का घात हम लोग 3 कर सकते हैं इसको, ठीक है। 8 हो गया हमारा। यहाँ 9 को अगर हम लोग करेंगे तो 3 गुने 3 है, अगर इसको हम लोग करेंगे तो 3 का जो है 2 बार कर सकते हैं। फिर यहाँ हमारा 25 है, तो 25 को है हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 25 जो है हमारा 25 तो हम लिख लेंगे 5 गुने 5, और यहाँ जो है गुना में 1 लिखेंगे, यहाँ भी गुने 1, यहाँ पावर में 1 है गुने 1, यहाँ गुने पावर में 1 है, यहाँ 5 का जो है गुने 1 यहाँ लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ क्यों लिख रहे हैं हम आपको बताते हैं अभी। यहाँ देखिए यहाँ सब में जो है 2 किसी में नहीं है, 1 में है, 3 जो है 1 ही में है, जो है यहाँ 5 है 1 ही में। तो जो इसका अगर हम लोग यहाँ HCF निकालेंगे तो HCF तो इसका नहीं निकल पाएगा ना, तो 1 जो है इसका HCF हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा HCF इसका 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसका LCM निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो LCM देखिए जिसमें सबसे बड़ा घात क्या है 2 के पावर 3 गुने यहाँ है 3 के पावर 2 गुने यहाँ है 5 के पावर 2। हम लोग शुरू में ही बता दिए हैं आपको जो अधिकतम घात होगा उसका जो अधिकतम घात होगा उसको हम लोग LCM निकालेंगे। तो हम 1800 आप लोग गुना करके देखिएगा तो 1800 ही आएगा। आप लोग जो है अच्छा से यहाँ पे गुना कर सकते हैं। तो जो ये हमारा है ना क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अच्छा से देख लिए कि इस प्रकार से हम लोग को गुणनखंड तोड़ना है, फिर LCM और HCF निकालना है। तो अब हम लोग चल लिए, तो अगला हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कह रहा है यहाँ कि HCF 306 6 से 57 बराबर 9 दिया है, और LCM 306 57 जो 6 से 57 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक सूत्र जो है आप लोग को शुरू में ही बताया गया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर यहाँ था LCM गुने HCF था ना क्वेश्चन। आपको सॉरी यहाँ जो है सूत्र है, यह जो है यह फॉर्मूला आपको क्या करना है याद भी कर लेना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 306 गुने 6 से 57 बराबर हम लोग को जो है क्या दिया है
यहाँ पे हमारा जो है HCF दे दिया है, तो यहाँ HCF हम कर लेंगे। यहाँ LCM गुने HCF हमारा जो है क्या दे दिया है, यहाँ HCF लिखना है ना हमको। HCF बराबर हमको क्या दे दिया है, 9 दे दिया है। ठीक है, हम लोग को अब क्या करना है, इसका LCM निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे क्या, 306 गुने 6 से 57, 306 गुने 6 से 57 बटा यहाँ जो है हमारा यहाँ गुना में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा, बराबर LCM हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अगर हम 9 से कटाते हैं तो यहाँ 34 बार में हमारा जो है 306 कट जाएगा। और अगर LCM बराबर करते हैं तो LCM बराबर यहाँ 34 गुने 6 से 57 करते हैं तो LCM 88 आ जाएगा, 22,388 जो है हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे LCM। तो इसी प्रकार जो है इस क्वेश्चन को बनाना था। तो चलिए अब हम लोग जो है कुछ उदाहरण क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो है बोर्ड पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो उदाहरण का है। तो सबसे पहला जो है हमारा उदाहरण नंबर 7 है। तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका क्या करना है, LCF ज्ञात करना है। तो LCM भी हमको इसको ज्ञात करना है। तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ 96 को हम लोग जो है गुणनखंड तोड़ते हैं, फिर यहाँ 404 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए हम किस तरह तोड़ते हैं। यहाँ 2 से अगर हम लगाते हैं तो 2 चौके 8, 2 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगाते हैं यहाँ तो हमारा जो है 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर यहाँ हम अगर 2 से लगाते हैं तो यहाँ जो हमारा है 2 एकम 2, 2 दूनी 12, यहाँ जो 12 हो जाएगा हमारा। यहाँ 2 से फिर यहाँ लगाएंगे हम तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ हम अगर 3 से लगाते हैं तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है 96 का। यहाँ 2 से लगाए हैं तो 2 चौके 8 8 जो 48 हो गया हमारा। यहाँ हो गया क्या 48। फिर यहाँ पे हमारा 24, 12, 6, 3। तो ये है जो हमारा 96 को हम लोग तोड़े हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ 404 है तो यहाँ करेंगे क्या, 2 से लगाएंगे तो 2, फिर 0 2, फिर 2 से अगर लगाते हैं तो हमारा 1 0 1 आ गया। और 1 0 1 से मतलब 1 से 1 से लगाते हैं तो हमारा 1 हो गया। तो अब किसका क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले 96 है हमारा, तो 96 को किस प्रकार लिखेंगे, 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5। यहाँ जो घात है 2 का घात हम लोग यहीं पे 5 कर लेते हैं और 3 का घात जो है यहाँ 1 कर लेंगे। और जो है यहाँ 1 जो है उसी तरह जिस तरह है उसी तरह रख देंगे। यहाँ रखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और यहाँ 4 0 4 है तो इसका जो अगर हम करते हैं तो 2 के पावर यहाँ 2 हो जाएगा गुने यहाँ 101 का पावर 1 हो जाएगा। तो इसका अगर हम LCM ज्ञात करते हैं और HCF तो हमारा जो है यहाँ HCF अगर हम ज्ञात करते हैं HCF तो HCF ज्ञात करेंगे तो सबसे न्यूनतम जो पावर होगा वह जो हमारा हो जाएगा। तो सबसे न्यूनतम पावर यहाँ देखिए 2 का पावर जो है 5 है या 2 है, जो दोनों में हो तो यहाँ दोनों में क्या है 2 है और इसका न्यूनतम पावर कितना है 2 है। तो यहाँ 2 का पावर 2 कर दिए तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 तक 4 हो जाएगा जो हमारा HCF सही हो जाएगा। और LCM हम लोग को निकालने के लिए LCM करेंगे क्या, तो सबसे अधिक जो होगा LCM में जो सबसे अधिक पावर होगा उसको लिखेंगे। तो 2 के पावर 5 गुने यहाँ 3 के पावर 1 गुने 101 के पावर 1। अगर इसका गुना हम लोग करते हैं 96 आता है। इसको आप लोग जो है गुना करके देख सकते हैं। तो ये जो हमारा है उदाहरण नंबर 7 है। तो चलिए अब हम लोग उदाहरण जो हमारा है उदाहरण नंबर जो 8 क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो है कह रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 को तोड़ देना है, फिर 72 को फिर गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर देना है और 120 को भी कर देना है। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं ना, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 बराबर यहाँ 2 गुने 3, यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है। फिर इसके बाद 72 का हम इसी तरह लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा 120 का उसी तरह लिखेंगे। तो 72 को अगर हम लोग करते हैं तो 2 से 2 तिया 6, यहाँ 12 हो जाएगा, 36 हमारा हो जाएगा। 2 से 2 छक 12 हमारा हो जाएगा। फिर 2 से अगर हम लोग करते हैं तो 2 एकम 2, 2 8 16 हो गया, 18 हो गया। यहाँ पे 2 से करते हैं तो 9 हो जाएगा, 3 से करते हैं तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा और 3 से करेंगे यहाँ तो 1 हो जाएगा। हम आगे बाद में यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो है जगह की कमी पड़ रही है यहाँ ऊपर में। तो यहाँ फिर हम अगर यहाँ 2 से लगाते हैं 120 में तो हमारा 60 हो जाएगा, 2 से लगाते हैं तो 30 हो जाएगा, यहाँ 2 से लगाते हैं तो हमारा जो है 15 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो यहाँ हमारा जो है 5 हो जाएगा
और 5 से लगाएंगे तो हमारा यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 6 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 72 को लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे 130 को लिखेंगे। तो 6 का हो जाएगा 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1, यहाँ 1 2 3। तो यहाँ 72 में 2 के पावर 3 गुने यहाँ है क्या, यहाँ 3 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ 3 2 बार है तो 2, ठीक है। और 120 में देखिए 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने यहाँ 3 के पावर 1 गुने 5। तो हम लोग को सबसे पहले अब क्या करना है, इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF यहाँ निकालना है हमको, HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग को देखते हैं जो पावर इसमें सबसे कम हो, क्या हो HCF में जिसका पावर सबसे कम हो। तो यहाँ 2 है, 2 का पावर सबसे कम है 1 गुने, यहाँ 3 है, 3 का पावर सबसे कम क्या है, यहाँ 1 है, और 5 जो है तीनों में नहीं है तो इतना ही होगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे इसका HCF। और LCM ज्ञात करने के लिए जिसका पावर सबसे अधिक हो सब तीनों में, तो यहाँ 2 के पावर 3 हो जाएगा, गुने यहाँ 3 के पावर 2 हो जाएगा, और गुने यहाँ पे 5। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। हम यहाँ पे गुना करके ही आपको बता देते हैं। 2 के अगर हम लोग पावर को 3 बार 2 करेंगे तो यहाँ 3 का हो जाएगा ना, तो 2 का 2 2 दूनी 4, 4 जो है 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 3 को अगर करते हैं तो 3 तिहाई यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5, तो 8 5 40 और 4 9 36, यानी 360 जो है हमारा LCM हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या है, उदाहरण का क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 में। तो उदाहरण जो है यहाँ उदाहरण नंबर 7 है और यहाँ उदाहरण नंबर 8 है। तो अगले वीडियो में जो हमारा होगा भाग जो यह हमारा है 6 और जो भाग 7 होगा उसमें हम लोग जो है उदाहरण जो हमारा उदाहरण जो कोई क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे, और जो भी हमारा जो प्रश्नावली का क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, उनको भी जो है फायदा पहुंचाइए, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए आपको जो है एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा बनाकर। और सबसे पहले तो आप लोग जितना भी हो सके सबसे पहले आप लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।